ये कुछ लोग जो है पटिशनें डाल रहे हैं जी इलेक्शन मुलतवी किया जाए, और हैं भी सियासतदान, और इलेक्शन कमीशन ने पटिशन एक्सेप्ट भी कर ली है। ये कौन लोग हैं? इनका क्या मकसद है? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ इससे इंतशार फैलेगा। इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। इलेक्शन का वक्त तय हो गया है, अब इलेक्शन वक्त से वो जो कहते हैं मुस्तफा साहब जो कहते हैं जी वो सिक्योरिटी के हालात बड़े ख़राब हैं, हमले शुरू हो गए हैं। तो हमले तो 2008 में भी हो रहे थे, 2013 में भी हो रहे थे, 2018 में भी हो रहे थे, इलेक्शन तो हो गया। एक मीर साहब जो एप्लीकेशन जमा कराई गई है इलेक्शन कमीशन में, वो मुस्लिम लीग नून में रिसेंटली उन्होंने बाप से ज्वाइन किया है, और उन्होंने मीना बलोच, जी हाँ, उन्होंने जमा, उनसे हमारी बात हुई है। वो कह रही है मैं जाम कमाल साहब के साथ मिली ज़रूर हूँ, नवाज शरीफ साहब को कोयटा में, लेकिन मैंने शमूलियत इख्तियार नहीं की, अब विड्रॉ कर गई उस बात से। हाँ, लेकिन अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाए ना, जो एक्स अकाउंट है उनका, ट्विटर अकाउंट, तो उनकी अगर आप ट्वीट्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उनका असल ताल्लुक किसके साथ है। बिल्कुल सही। लेकिन मीर साहब, फैसला हमने ये करना है कि हम इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। 76 सालों से जिस दायरों के सफ़र में हम फंसे हुए हैं, इन 25 करोड़ लोगों की भी ज़िंदगियों का सवाल है, और वो जमहूरियत से ही हो सकता है। अगर आपने इलेक्शंस को डिले किया, इसका तासुर जो है वो सिर्फ ये जाएगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस फैसले में इसलिए शामिल है कि इलेक्शंस उन्हें सूट नहीं करते। और इलेक्शन सूट ना करने की फिर क्या वजूहात होंगी, फिर ये हम उस वक्त पे बात करेंगे। लेकिन मुझे अभी ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। मुझे पूरा एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा में, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में, कि वो इलेक्शन को डिले होने के लिए जो कुछ भी अगर कोई माहौल तैयार किया जाएगा वो उसमें कंधा नहीं फराम करे। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं नईम पचौता साहब कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी छीन लिया जाता है, फिर भी आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि बल्ले के निशान के हवाले से आज से 1.5 महीना पहले खान साहब से जब बात हुई थी तो मैंने कहा जी वो निशान अगर हमारा ये ना रहा कोई और हो, तो उन्होंने कहा जो निशान होगा ना, ये इनकी भूल है कि कोई बल्ले के ऊपर, बेसिकली ये नज़रिए के पीछे लोग खड़े हैं, निशान जो भी हो। लेकिन बदनीति इलेक्शन की आपने वाज़ह देखी। आपने ये भी देखा कि पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं हुए टाइम पर, वो यहाँ पर नहीं हुए। और अब 8 फरवरी की अगर डेट आ गई है तो फिर कोई ना कोई बर्फ़बारी का बहाना बनाता है, कोई दहशतगर्दी का बहाना बनाता है। ये सिलसिला तो पूरे मुल्क में कब से चल रहा है। इस वक्त सबसे जो ज़रूरी चीज़ है टाइम के ऊपर इलेक्शन, और उससे भी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो कि इस वक्त होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। चले, फ्री एंड फ्री आपको होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके बावजूद जैसे भी इलेक्शन है वो अगर 8 फरवरी को हो जाए तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते सिर्फ ये कहूँगा कि 3 बड़ी पार्टियाँ जो हैं पाकिस्तान की, उनके आपस में बहुत से इख्तलाफात हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ। लेकिन एक नुक्ते पे इन तीनों का आज हमें इत्तफाक नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, आम इंतखाबात होने चाहिए। वो लोग जो इन इंतखाबात को हीले बहानों से मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि आप बाज आ जाएं, क्योंकि फ़ायदा इसमें पाकिस्तानी कौम का नहीं है। अगर इलेक्शन मुलतवी हुआ तो फ़ायदा सिर्फ आपका होगा, आपका ज़ाती फ़ायदा है इसमें, आपका ज़ाती सियासी मुफाद है इलेक्शन को मुलतवी कराने में, क्योंकि शायद आपका टेन्योर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस काम से बाज आ जाएं, और हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जो है इस किस्म की साजिशों का रास्ता रोकने के लिए बहुत जल्द कोई ना कोई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे और कोई ऐलान भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।